हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम था एंटी हाइपरटेंसी, उसका जो लास्ट पोर्शन बचा था वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन था उसकी सारी क्लास के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि डायूरेटिक है, बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, इनहिबिटिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, वेसोडाइलेटर और रेनिन इनहिबिटर। तो हमने ये सारी क्लास अच्छे से पढ़ ली है। तो आज की क्लास के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम बस थोड़ा आइडिया लेंगे कि किस ड्रग के अंदर कौन सी रिंग सिस्टम रहती है वो जानना है। जैसे कि पहली ड्रग है जिसका नाम है हाइड्रोलाजीन। तो ये आपको पता है वेसोडाइलेटर है, पोटेशियम चैनल ओपनर, एंड इसके साथ ये एनो रिलीज भी करती है। तो ये जो हाइड्रोलाजीन है इसके अंदर जो रिंग रहती है ये वाली, इस रिंग को बोलते हैं थैलाजीन। तो इसको बोल सकते हैं थैलाजीन, हाइड्राजीन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। थैलाजीन रिंग एक ही ड्रग है जिसमें पाई जाती है, वो है हाइड्रोलाजीन। इसके बाद जो सेकंड ड्रग है कैप्टोप्रिल, ये एसी इनहिबिटर में हमने पढ़ी थी। तो कैप्टोप्रिल में आपको ये रखना है कि इसके अंदर एसएच ग्रुप रहता है, वो एक्टिव फॉर्म में होता है। इसीलिए याद रखना कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल इस क्लास की दो ही ऐसी ड्रग है जो एक्टिव है, बाकी सारी ड्रग प्रो ड्रग है। तो कैप्टोप्रिल के अंदर एसएच ग्रुप रहता है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये सिस्टम पूरा, तो ये प्रोलिन अमीनो एसिड का जो रिंग मोइटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जिसका नाम है निफेडिपिन। अब ये डाईहाइड्रोपायरिडीन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसके अंदर बहुत सारी ड्रग थी, निफेडिपिन थी, एमेलोडिपिन थी। तो उन सभी ड्रग के अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, ये है डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग, और जैसे इसके ऊपर फिनाइल रहता है। तो ये रिंग सब में कॉमन रहती है। और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप अलग रहता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही चारों अलग रहते हैं अलग अलग ड्रग के अंदर। जैसे कि निफेडिपिन। तो निफेडिपिन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 2 और 6 पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देखोगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 4th पोजीशन पे फिनाइल है, उसके 2 पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है। तो इसका नोमेनकल्चर भी आप कर सकते हो, डाईहाइड्रोपिरिडिन नाम होगा मेन ड्रग की मोइटी का। उसके बाद ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम आप अटैच कर सकते हो। तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद मिनोक्सिडिल। तो मैंने आपको बताया था कि मिनोक्सिडिल जो ड्रग है ये प्रो ड्रग है, ये बॉडी के अंदर जाती है, सल्फेट कंजुगेशन से ये एक्टिव होती है, तब जाके सल्फेट मिनोक्सिडिल सल्फेट बनाती है, वो ही इसका एक्टिव फॉर्म है। ये भी पोटेशियम चैनल ओपनर है। तो ये देखो ये रिंग है ना, ये है पायरीमिडीन रिंग है जिसके दोनों साइड 2 अमीनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 4th पोजीशन पे ये पाइपेरिडीन रिंग इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना, इतना ही करेक्टरिस्टिक याद रखना है। इसके बाद जब मैंने आपको डाइजोक्साइड पढ़ाया था, तो डाइजोक्साइड भी पोटेशियम चैनल ओपनर है। उसी टाइम मैंने आपको बोला था इसके अंदर थायाजाइड मोइटी रहती है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सेम सिस्टम थायाजाइड के अंदर रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं थायाजाइड रिंग सिस्टम रहता है डाइजोक्साइड के अंदर। इसीलिए डायूरेटिक की तरह भी एक्शन देती है और पोटेशियम चैनल को ओपन भी करती है। तो अपने को बस इतना ही ऊपर सुपरफिशियल याद रखना है इन सभी ड्रग के बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब हम इमरजेंसी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसके अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइल डोपा रहती है नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर उसको इमरजेंसी कंडीशन हो गई, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया 160 से ज़्यादा हो गया, अब इमरजेंसी कंडीशन, उस केस में हम हाइड्रोलाजीन देते हैं। ये बात हुई प्रेग्नेंट वुमेन के केस में। अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं, अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी अगर हाइपरटेंशन में इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी हाइपरटेंशन हो जाता है, 160 से भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, उस केस में नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ड्रग दी जाती है। तो आपको याद रखना है। बाकी जितनी भी हाइपरटेंशन की ड्रग है वो प्रेग्नेंट वुमेन में कंट्रा इंडिकेट रहती है। और एसी इनहिबिटर तो अपनी जो टेरोटोजेनिक होती है उसको तो प्रेगनेंसी में देते भी नहीं है। तो मिथाइल डोपा जब आपके यहाँ सामने नाम आए तो आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, मिथाइल डोपा का एक साइड इफेक्ट रहता है, वो रहता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो अगर जीपेट में या किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आया तो डायरेक्टली ऐसे पूछेंगे, इनमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एनीमिया वाले पर्सन को नहीं देंगे। तो वहाँ अपने को ये चीज़ माइंड में नहीं आएगी। तो आपको याद रहना चाहिए कि मिथाइल डोपा एनीमिया वाले पर्सन को नहीं देंगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि जो पहली ड्रग है जिसका नाम है पैराजोसिन। तो ये पैराजोसिन अल्फा 1 ब्लॉकर है। तो जितनी भी अल्फा 1 ब्लॉकर है उन सबका एक कॉमन साइड इफेक्ट रहता है, वो है पोस्चुलर हाइपोटेंशन
और इम्पेयर सेक्सुअल फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है एग्जाम के पर्पज़ में। इसके बाद सेकंड है वो है पेंटोलामाइन। ये जो पेंटोलामाइन है, फेंटोलामाइन भी बोलते हैं इसको, ये जो ड्रग है ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोनिडिन विड्रावल और चीज़ रिएक्शन में। तो अब ये चीज़ रिएक्शन तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये क्लोनिडिन विड्रावल क्या होता है, जब कोई इंसान क्लोनिडिन ले रहा है लंबे टाइम तक, एकदम से अगर उसने क्लोनिडिन लेना छोड़ दिया, मतलब डिसकंटिन्यू कर लिया क्लोनिडिन को, तो उनके अंदर रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो है पेंटोलामाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट है लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल। तो ये एसी इनहिबिटर की ड्रग है। तो जितनी भी एसी इनहिबिटर की ड्रग होती है वो सारी प्रोडक्ट रहती है एक्सेप्ट लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये दोनों इनिशियली एक्टिव फॉर्म में रहती है। बाकी सारी ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाके एक्टिव होती है। तो ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। अभी जो एसी इनहिबिटर है इनका एक साइड इफेक्ट है ड्राई कफ। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं उनको ये ड्रग नहीं दी जाती, क्योंकि उनके लंग्स ऑलरेडी ख़राब है। अगर उनको ड्राई कफ हो जाएगा तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो ड्राई कफ हो गया तो इसके ड्राई कफ को सही करने के लिए क्या दिया जाता है, वो आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इसका एक और साइड इफेक्ट है वो है हाइपरकैलेमिया। जब हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा कर लेता है ब्लड के अंदर, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कौन सी डायूरेटिक ड्रग है उसके साथ हम एसी इनहिबिटर नहीं दे सकते। तो पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक है, जिसमें स्पेरेनोलैक्टोन आती है, अमीलोराइड आती है, टेरामिटेरिन आती है, तो उनके अंदर ये एसी इनहिबिटर नहीं दी जाती। इसके बाद ये टेरोटोजेनिसिटी कोज करती है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में कंट्राइंडिकेट रहती है। अपनी लास्ट जो ड्रग है वो है मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल भी पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग है और ये एक प्रो ड्रग है। तो प्रो ड्रग है तो ये बॉडी के अंदर जाके एक्टिव होगी। तो किस मेथड के थ्रू एक्टिव होती है, तो ये सल्फेट कंजुगेशन के थ्रू एक्टिव होती है। तो ये आपको याद रखना है। और मिनॉक्सिडिल है, इसका एक साइड इफेक्ट है जिसका नाम है हिरूटिज्म, जिसमें क्या होता है कि हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है अपनी बॉडी के अंदर। तो पहले तो ये साइड इफेक्ट था, बट अब आजकल इसको यूज़ किया जाता है एलोपेशिया में। तो ये भी ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है मिनॉक्सिडिल के ऊपर। एक तो ये प्रो ड्रग है, सल्फेट कंजुगेशन के थ्रू एक्टिव होती है, और दूसरा ये इसका साइड इफेक्ट है हिरूटिज्म, इसीलिए ये एलोपेशिया में यूज़ किया जाता है। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया ये सब आपको याद रखना है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइनली हमने अपना लेक्चर नंबर 5 एंटी हाइपरटेंसिव कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा एंटी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, जो मैं कल ही अपलोड कर लूँगा। और अब हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो जाते जाते हम एक अच्छा कोट पढ़ेंगे जो गौतम बुद्धा का है। वो ये है कि नेवर सी व्हाट हैज़ बीन डन, ओनली सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन। मतलब क्या हो चुका है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है पास्ट में, उस पर मत देखो, आप उसको मत देखो, आगे क्या करना है उस पर ज़्यादा फोकस करो। थैंक यू।